जय हिंद साथियों। पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और मंगलवार को यहां की बैसारन घाटी में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए 28 लोगों की जान ले ली, जबकि कई पर्यटक घायल हुए। पहलगाम आतंकी हमले, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जहां एक ओर पूरा देश गुस्से में है, तो सरकार भी एक्शन मूड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ना भी शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भी खतरा माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्च पर क्या क्या हुआ, कब और कैसे हुआ पहलगाम हमला। सबसे पहले बताते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में। तो मंगलवार को पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसारन घाटी आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश विदेश से आए पर्यटक अपने परिजनों के साथ वहां घूमने पहुंचे थे। 28 लोगों ने आतंकियों की गोली से अपनी जान गंवा दी और कई घायल हुए। हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर दिखाए हैं। बुधवार को सीसीएस में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने के बाद गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को ऐसे लगे झटके। पहला झटका, पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए तनाव का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर दिखा है और ये क्रैश हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश। जी हां, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को KSE 100 इंडेक्स 1204 अंक लुढ़ककर 1,17,226 पर आ गया, तो आज भी इस इंडेक्स में हैवी गिरावट है। KSE 100 इंडेक्स अभी 1,455 गिरकर 1,15,777.33 पर है। दूसरा झटका, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने FY25 के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के अनुमान पाकिस्तान GDP ग्रोथ को पहले के 3% से घटाकर 2.6% कर दिया है। वैश्विक निकाय के इस फैसले से निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर होगा। तीसरा झटका, सिर्फ IMF ही नहीं, विदेशी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तानी करेंसी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी रुपया जून महीने तक 285 तक गिर सकता है, जबकि FY26 के अंत में ये 295 तक टूट सकता है। ये भी पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। चौथा झटका, CCS की बैठक में लिए गए निर्णयों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन भी शामिल है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाक GDP पर देखने को मिल सकता है। पांचवां झटका, पाकिस्तान को अगला बड़ा झटका अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने से लगेगा। सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में इसी पोस्ट से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाने और लाल मिर्च समेत अन्य सामान भेजा जाता है। छठा झटका, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी की है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानियों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गरीबी के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह चेतावनी तब आई जब विश्व बैंक ने पाकिस्तान के आर्थिक विकास पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्वानुमान को घटाकर 2.7% कर दिया। सातवां झटका, आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए कड़े फैसलों में एक ये है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, पाकिस्तान वीजा कैंसल कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8वां झटका, सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सरकार के फैसलों को देखें तो वीजा रद्द होने के बाद भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर वापस जाना होगा और पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे। 9वां झटका, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके अलावा दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या को भी 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है। 10वां झटका, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को झटका दिया है। दरअसल सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है और देश में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बैन कर दिया है। मतलब अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी ऐशानिया के सामने गोली मार दी। ऐशानिया चीख चीख कर रोते हुए आतंकियों से बोलती हैं, मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। यह बात ऐशानिया ने खुद परिवार के लोगों को बताई। शुभम और उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के 11 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दक्ष सब्सक्राइब करें।